बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है और कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और थायराइड ग्लैंड का हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं और थायराइड ग्लैंड जो है हमारे जिस्म के दूसरे ग्लैंड्स को किस तरह कंट्रोल करता है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मुमकिन है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले के दोनों तरफ जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है मौजूद होता है। ये फीमेल्स के अंदर भी होता है, मेल्स के अंदर भी होता है। और फीमेल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है वो 20 ग्राम होता है और मेल पेशेंट्स के अंदर जो है वो ग्लैंड का वेट जो होता है वो 25 ग्राम के आसपास होता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो है आगे फिर दो हार्मोन्स बनाता है जिसको जो है वो T3 और T4 कहा जाता है। दोस्तों, ये T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं ये हमारी खुराक से आयोडीन को कलेक्ट करते हैं और जो आयोडीन जो है कलेक्ट करके हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो एक्टिवेट करते हैं या उसको सेहतमंद बनाते हैं। दोस्तों, T3 और T4 जो है जब भी आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे थायराइड का तो उसमें आपको उसका लेवल कम या ज़्यादा आपको दिखा हुआ जाएगा। तो T3 और T4 ग्लैंड का काम होता है कि हम जो खुराक खा रहे हैं उसी खुराक में से जो है आयोडीन को मिकदार को वो कलेक्ट करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए हेल्पफुल होता है। दोस्तों, अगर ये मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाए तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लूज़ कर जाता है या गड़बड़ कर जाता है। दोस्तों, जब भी मेटाबॉलिज्म आपका कम होता है या बढ़ता है तो ये सिग्नल देता है हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के का काम होता है हमारे तमाम जिस्म के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये इस ग्लैंड का काम होता है कि हमारे जिस्म के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। और जब भी हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो उससे आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर लिखता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड। दोस्तों, ये वो ग्लैंड होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हैं या उनकी लिमिट या कम है या ज़्यादा है। अगर ये TSH जो है वो बढ़ जाए तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। अगर ये TSH जो है वो कम हो जाए तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। ये दोनों जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें अलामात क्या होती हैं। दोस्तों, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको सुस्ती रहेगी, आपका एनर्जी लेवल लूज़ कर जाएगा, आपका वज़न नहीं बढ़ता है। और अगर ये TSH जो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो तो आपके गले के दोनों तरफ के गुदूद या कोई भी एक साइड का गुदूद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट को अलामात में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और इसके अलावा जो है लैक ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा भी काम अगर पेशेंट करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ कर जाती है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। अगर दोस्तों, अगर हाइपोथायराइडिज्म जो है वो या TSH लेवल बढ़ा हुआ हो, चाहे वो मर्द के अंदर हो चाहे वो औरत के अंदर हो, तो वो उनको बांझपन का मसला हो सकता है, उनको औलाद पैदा करने में मसाइल हो सकते हैं। अब तो आपको दोस्तों मैं बताऊं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो आप आयोडियम जो है वो 200 में
सुबह निहार मुँह लें। और दूसरी मेडिसिन है वो ब्रोमियम, ब्रोमियम 200 आप रात को लें। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है या उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो दोस्तों फिर आप लें थायरोडिनम 200 सुबह निहार मुँह, और दोपहर में आप ले लें आयोडियम 200 में, और रात को सोते वक्त आप लें लाइकोपोडियम 200 में। ये तीनों मेडिसिन जो है आपके थायराइड के लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एलोपैथिक डॉक्टर हजरात पेशेंट को बोलते हैं कि ये मेडिसिन आपने लाइफ टाइम खानी है, अगर टीएसएच आपका बढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। दोस्तों थायरोक्सिन भी यही काम करती है जो मैंने आपको होम्योपैथिक फार्मूला बताया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।